वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की गाजियाबाद से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही की शिकायत के बाद सस्पेंड किया गया है। जनता से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बरतने का आरोप एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार पर लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर लापरवाही बरती जा रही थी, ऐसी जानकारी मिल रही है और इसी आरोप के बाद एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से एक बड़ी, प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई के तहत एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से। एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है और ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो लोगों की शिकायत होती है उन पर लापरवाही कहीं ना कहीं बरती जा रही है और इसी शिकायतों के चलते, गंभीर लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई की है, ये बड़ा एक्शन लिया है। तो एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद सस्पेंड किया गया है। तो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लापरवाही करने का आरोप एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार पर लगा है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यशपाल कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। यशपाल, बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी? तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। गंभीर आरोपों के चलते, लापरवाही के आरोप लग रहे थे एसएसपी गाजियाबाद और पवन कुमार पर, जिसके चलते ये सस्पेंड किए गए हैं। यशपाल कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। यशपाल, एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि अभी लखनऊ से जो आदेश हुए हैं एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी जब जानकारी सामने आ रही है, कुछ जनता के जो मुद्दे थे जिनके बारे में बताया जा रहा है कि लापरवाही एसएसपी की सामने आ रही थी। कुछ अभी एक सबसे बड़ी जो घटना अभी पीछे दिनों हुई है, 3-4 दिन पहले घटना हुई थी, मसूरी थाना क्षेत्र में लूट हुई थी 25 लाख रुपए की। उस लूट के बाद में सबसे बड़े जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया था और जिसके बाद में उन्होंने इसकी चर्चा लूट की सदन में भी की थी, जिसके बाद ये ज्यादा इसमें दबाव थोड़ा सा प्रशासन पर बना था, उसी को लेकर शायद ये कार्रवाई की गई है। जी, किस तरह की शिकायतें और लोगों से मिल रही थी, क्योंकि ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि लापरवाही बरती गई थी एसएसपी पवन कुमार की तरफ से। जाहिर तौर पर कई शिकायतें मिली होंगी, उसके बाद ही इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। जी, आपको बता दें कि कुछ अभी शिकायतों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है लखनऊ से कार्रवाई हुई है, किस तरह से उन्होंने जानकारी, शिकायतें वहां पहुंची है, इसकी ज्यादा जानकारी अभी यहाँ पर नहीं दी गई है इसके लिए। जी ठीक, यशपाल, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर ये लापरवाही बरतने का आरोप एसएसपी गाजियाबाद पर लगा और इसी के चलते पवन कुमार, जो कि एसएसपी हैं गाजियाबाद के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं मंत्रालय में मिली जिम्मेदारियों के बाद पहली बार अपने गृह जनपद आने पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी जीपीएस राठौर के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान बाग रामलीला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि तीनों मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार में बेहद ही अहम मंत्रालय मिले हैं, जिनमें सुरेश कुमार खन्ना कोविड-19 संसदीय कार्य, जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग, तो वहीं दूसरी तरफ जीपीएस राठौर को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शाहजहांपुर जनपद की 6 विधानसभा सीटों को बीजेपी की झोली में डालने का इनाम जितिन प्रसाद को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ 9 बार से लगातार विधायक रहे सुरेश कुमार खन्ना के साथ साथ जीपीएस राठौर को भी इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी सरकार बनने के बाद जीडीए
के अधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जीडीए अधिकारियों ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज मुरादनगर के गांव सरना में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में बना ऑफिस और अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। बताते चले कि जीडीए का बुलडोजर आज मुरादनगर में अवैध कॉलोनियों और बिना नक्शे के अवैध बिल्डिंग बनाने वालों के खिलाफ भी चला। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी आरके सिंह और उनकी टीम के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। अगली खबर बागपत से आपको बताएं, जहां के बड़ौत विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कृष्णपाल मलिक के राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद नजर आए। बताते चले कि केपी मलिक को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं गंगा के पुल को दुरुस्त करने के लिए सरकार के अब तक लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुल पर कई जगह गहरे गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। वहीं हल्की सी अनदेखी भी वाहन चालक को भारी पड़ सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिम्मेदार अफसर मूक दर्शक बने हुए हैं। वहीं कल भी गंगा ब्रिज पर एक 6 साल की मासूम पुल पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए मैनहोल के गड्ढे में जा गिरी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। मेरा नाम मिथिलेश सैनी है। मैं पीरनगर गांव से हूँ और मैं अपने बच्चे के साथ घूमने के लिए इधर आई हुई हूँ। और अभी जैसे हम थोड़ा सा घूम रहे थे, देख रहे थे कि हम पिक लें बच्चे के साथ में अपने, तो वो ध्यान नहीं गया। तो यहाँ देखा मेरे बच्चे का पैर इसमें गिर गया। यहाँ एक ये हॉल हो रहा है काफ़ी बड़ा ये। तो अभी मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता था। मेरे बच्चे को चोट वगैरह भी लगी है बच्चे को? सर चोट तो लगी, लेकिन हो सकता था एक नॉर्मल कुछ भी समझ लीजिए एक्सीडेंट हो सकता था मेरे बच्चे का। जहां एक तरफ केंद्र की और राज्य सरकारें लगातार सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं जो नीचे बैठे अधिकारी हैं, सरकार की जो मंसूबे हैं या सरकार जिस तरह से भरपूर प्रयास कर रही है जनता को कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता रास्तों से गुजरती है तो जनता को कोई परेशानी ना हो, भरपूर तरीके से उनकी सुविधाओं के लिए जगह जगह रोड बनाए जा रहे हैं, गाँव से सड़कों को जोड़ा जा रहा है और शहर से सड़कों को गाँव तक जोड़ा जा रहा है। तो जिस तरह से सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जो नीचे वाले जो अधिकारी हैं वो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग गंगा के ब्रिज पर और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 25 करोड़ की लागत से जो इस पुल की रिपेयर की गई थी, वहीं जापानी केमिकल के द्वारा भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से NHI संबंधित जो अधिकारी हैं वो उनकी लापरवाही का नज़ारा यहाँ पर सामने आया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं किस तरह से यहाँ जो पानी की निकासी के लिए जो मैन होल बनाए गए थे वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये नीचे गंगा को झांक रहा है। और अगर मैं बात करूं तो इस तरह के एक ही नहीं, इस तरह के जो है इस ब्रिज पर कम से कम 5 से 7 मैन होल ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं हादसों को सीधा सीधा निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो NHI संबंधित अधिकारी जो है क्या किसी बड़े हादसे को इंतजार कर रहे हैं कि किस आखिर कुंभकर्ण की नींद से कब जागेंगे, वो क्या किसी बड़े हादसे के बाद जागेंगे, या अब देखने वाली बात यह है इस पर कब कार्रवाई हो पाती है, कब इन पर मैन होल लग पाते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में रहकर रिश्वतखोरी और मनमानी के आरोपों में चर्चा में आए 2 बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दरअसल संदिग्ध ABSA को अटैच किया गया है। मामला संभल नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मोहम्मद जाहिद और अजहर अब्बास को BSA ने सस्पेंड किया है। तो वहीं दूसरी ओर जाहिद पर शिक्षिका का एरियर निकलवाने के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगा है। बताते चले कि आरोपी का ऑडियो भी वायरल हुआ था। वहीं रिश्वतखोरी मामले में संदिग्ध भूमिका के आरोप में ABSA शशि बाला को पद से हटाकर अटैच किया गया था और BSA दीपिका चतुर्वेदी ने यह बताया कि दोनों बाबुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। वहीं ABSA की भूमिका की जांच भी की जा रही है।
4th क्लास सस्पेंड हुए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। एक 4th क्लास है जो एक टीचर थी, उनके पास रिकॉर्डिंग थी जो कि साक्ष्य के रूप में लिया गया है और वो उनके एरियर के लिए वो पैसे मांग रहे थे और काफ़ी कन्वर्सेशन लंबा है, 4-5 ऑडियो है, जिसमें उनकी संलिप्तता प्रायः देखी गई है। और वहीं सहारनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर क्राइम ब्रांच और थाना बड़गांव पुलिस ने बाइक शोरूम की चोरी का खुलासा कर दिया है। दरअसल एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च की रात को थाना बड़गांव में एक बाइक शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके खुलासे के लिए सहारनपुर एसएसपी द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें 5 अपराधी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किए गए हैं और एक थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 4 चाकू भी बरामद किए हैं। देखिए 12 फरवरी की रात को थाना बड़गांव स्थित फोटो हीरो ऑटोमोबाइल्स की एजेंसी कम वर्कशॉप है, वहाँ पर एक चोरी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें से 6 लोग इन्वॉल्व थे। सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 5 लोग चोर हैं और एक कबाड़ी हैं। ये 6 में से 5 लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति रविंद्र, ये कुतुबशेर रहने वाला है और पूर्व में जहर खुरानी और अन्य चोरी के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इनके पास से चोरी का सारा सामान, इन्वर्टर, बैटरी, एलईडी टीवी और 4 मोटरसाइकिल, स्कूटर और अन्य जो बिजली का सामान है, जितना सारा सामान है ये इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे भी मिले हैं। अगली खबर शाहजहांपुर से आपको बताएं, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने चोरी और लूटे गए मोबाइलों का खुलासा करते हुए करीब 12 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर लिए हैं। दरअसल शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने लगभग 50 मोबाइल बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को बुलाकर मोबाइल वापस लौटा दिए हैं। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि लोगों में पुलिस के लिए भ्रांतियां दूर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारी जो सर्विलांस टीम है एएसपी साहब के निर्देशन में उनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए मोबाइल फ़ोन्स को बरामद करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इसी क्रम में ये 50 मोबाइल फ़ोन्स जैसे बरामद हो गए तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इनको जो मोबाइल फ़ोन के जो स्वामी हैं उनको वापस दिला दिया जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है मोबाइल जो व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बॉन्ड उसका हो जाता है, जिसका मोबाइल फ़ोन होता है, तो उसको पाकर उसको अच्छा लगता है। और ये पुलिस का एक ऐसा एक्ट है जो लोगों के मन में हमारे प्रति एक पॉजिटिव एक चीज़ लाती है। मेरठ से खबर अगली आपको बताएं, जहां पर एक फर्जी डिप्टी सीएमओ को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि ये अपराधी सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था, जहां ये लोगों से मेरठ मेडिकल कॉलेज में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका था, जिसके बाद साइबर सेल और लाल कुर्ती पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। बताते चले कि आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं, तो वहीं पुलिस ने आरोपी से कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि स्वयं को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के रूप में फर्जी तरीके से प्रोजेक्ट करता था और उसके बाद लोगों को धोखा दे करके उनको क्लरिकल जॉब या इस तरह की जॉब लगाने के नाम पर उनसे फॉर्म भराने के नाम पे पैसा ले लिया करता था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेता था। इस ठग को हम लोगों ने पकड़ा है और इसमें हर्ष का विषय ये है कि बहुत से थानों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत थे, फरार चल रहा था, उसमें भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा केवल मेरठ ही नहीं और दूसरे निकटवर्ती जनपदों में भी इस प्रकार से इसने कार्रवाई करी है। जो लेटेस्ट जो ये इस क्रम में इसने कार्रवाई करी थी वो ये थी कि यहाँ के एक लोकल एक सर्जन के पास इसने उनका परिचित बन करके फ़ोन। कासगंज में पटियाली कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने इस दौरान मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ मौके से 10 अवैध तमंचे, अतबने तमंचे समेत हथियार उपकरण भी बरामद किए हैं। कासगंज के एसपी रोहन प्रमोद
बोत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और ये बताया कि पुलिस को ये सफलता मुखबिर की जानकारी के आधार पर मिली है और फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई कर ली है। गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार टीमों का गठन द्वारा किया जा रहा है और इसमें थाना पटियाली क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पुलिस को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर दी है। इसका नाम काबिल आलम और दूसरे का नाम अशोक शर्मा है। 3 व्यक्ति इसमें अभी फरार है। इसमें 10 पूरे बने हुए तमंचे अलग अलग बोर के, 10 बने तमंचे, काफी सारी मात्रा में कारतूस, खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। सर, इनके दोनों के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई जो है लोगों के खिलाफ की जाएगी। 3 जो फरार व्यक्ति उनके लिए भी टीमें। और उधर मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने नकली गोल्ड के गहने जमा करके बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला समेत 3 युवक भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि थाना कोतवाली पुलिस इलाके में काफी दिनों से एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो कि नकली सोने के गहने के बदले बैंक से लोन लेने का काम कर रहा था, जिसकी जानकारी बैंक द्वारा जांच कराए जाने पर अधिकारियों को पता चली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे गिरोह का आज यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है, जिसके कि सरगना राजेश अग्रवाल व उनके 4 अन्य साथी अरेस्ट हुए हैं। इसकी जानकारी बैंक को तब हुई जब क्वार्टरली रिव्यू में उस गोल्ड की टेस्टिंग करवाई गई तो वो नकली निकला या कम प्योरिटी का निकला। इसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में 4 अभियोग पंजीकृत किए गए और इसमें राजेश अग्रवाल की बेटी श्रिया अग्रवाल, साथी सोहेल, धर्मेंद्र सैनी, इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मैनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग का मामला सामने आया। दरअसल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताते चले कि आग लगने से करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं करीब 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ये पूरी घटना मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के राधा रमन रोड की बताई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ नोएडा से खबर आपको बताएं, जहां पर नोएडा परिवहन विभाग ने 1 से 30 मार्च के बीच रोड पर बिना टैक्स चुकाए और फिटनेस कराए बगैर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान नोएडा परिवहन विभाग ने 1600 वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई की। इन सभी वाहनों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का राजस्व मिला है। साथ ही साथ नोएडा परिवहन विभाग ने इस दौरान 450 अनफिट वाहनों को भी सीज किया है। और वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पुलिस लगातार सतर्क और एक्टिव मोड में नजर आ रही है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, उसको लेकर डीसीपी ग्रेटर नोएडा और एसडीएम सदर ने रात में स्कूलों का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस लखनऊ द्वारा गाजियाबाद के वैशाली स्थित फायर स्टेशन का निरीक्षण किया गया और यहां एक नवनिर्मित मीटिंग हॉल का लोकार्पण भी हुआ। साथ ही साथ अग्निशमन कर्मियों के साथ एक सम्मेलन की भी डीजी फायर ने किया। साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक फायर ने यह भी बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही अग्निशमन विभाग की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। अब ऐसे समय में सभी अग्निकर्मियों को अधिक तत्परता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। फायर सेफ्टी, फायर प्रिवेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में से एक है और हमारा उद्देश्य है कि हर तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन फंक्शन हो जाए। अभी प्रदेश में कुल 350 तहसीलें हैं और उसमें से अभी आज की तारीख में 284 फायर स्टेशन हमारे फंक्शनल हैं। तो जो शेष नहीं फंक्शनल हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से, इक्विपमेंट से, मैन पावर से हम उसको अगले
100 दिन में इसको फंक्शनल कर देंगे। और फायर में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आग लगे ही ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा फायर सेफ्टी वीक एक हफ्ते का 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चलाया जाएगा। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जेवर अड्डा चौराहे पर रोड किनारे बनी नेकी की दीवार पर टंगे कपड़ों में आग लग गई। बताते चले कि आग इतनी भीषण और भयावह थी कि आग लगने से आसपास खड़ी रेहड़ी भी जलकर खाक हो गई। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और आग लगने से रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले मजदूरों को काफी नुकसान हुआ है। रामपुर के सैफनी थाना क्षेत्र के कोठी मोहल्ला में कुशन्स बनाने की फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी के फ्लैट में आग का मामला सामने आया। दरअसल ये आग आर ब्लॉक की 14वीं मंजिल पर देर रात में लगी। वहीं घर में फंसे सभी लोग सुरक्षित घर से बाहर निकल आए हैं। बताते चले कि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और ये पूरी घटना नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की है। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच और सिहानी गेट थाना पुलिस और बदमाशों के बीच में बीती देर रात मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जबकि फायरिंग का दूसरा फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। गिरफ्तार घायल बदमाश पर लूट और चोरी के करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं और अब पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक बाइक बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि उस दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद सारी टीम्स को अलर्ट कर दिया गया था और इसी चेकिंग के क्रम में ALT चौराहे के पास एक बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दे। उनको सिहानी गेट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वो घायल है। दूसरा उसका साथी जो था भागने में वो सफल रहा है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ करी गई तो इसने अपना नाम उस्मान उर्फ पूरा बताया है, जो कि कल। और वहीं उत्तर प्रदेश में काश्तकारी की जमीनों का लेखा जोखा के मामले में लेखपाल और कानूनगों को बहुत जानकार माना जाता है, लेकिन अगर किसी जिंदा महिला को मृत दर्शाकर जमीनी दस्तावेज में खेल कर दिया जाए तो ये जरूर हैरत कर देने वाली बात होगी। और कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर में भी देखने को मिला है। बिल्कुल सही है कि उस महिला का कथन सत्य था, वो जिंदा है और जो है उसकी जिंदा महिला की ज़मीन पर पाका ग्यारह कर दिया गया। ये बात मुझको बहुत नागवार लगी। कल ही मैंने उस पाका ग्यारह के आदेश को ख़त्म किया और उसके बाद जो है मैंने लेखपाल और कानूनगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश तहसीलदार साहब को दे दिए हैं। इसमें FIR दर्ज करा